नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। इस वक्त राजधानी रांची से सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि रिम्स के जो निदेशक थे डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि इस्तीफे के पीछे का कारण हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कल जिस तरह से सीआईडी की 2 टीमें जो है रिम्स पहुंची थी और 7 घंटे तक जो है उन्होंने रिम्स में रहा और रिम्स को एक एक चीजों को जो है उन्होंने जांच की और कई चीजों को जो है रिम्स के साथ जो है उन्होंने अपने साथ कागजात को जो है वो ले गई है। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि रिम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देंगे और आखिरकार जो है आज सुबह वही हुआ कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को दिया है। लेकिन ये आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ से जो है उनके इस्तीफे को जो है वो मंजूर नहीं किया गया। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये रिम्स के निदेशक का जो है ये कार्यालय है और आपको बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में चल रही सीआईडी जांच के बीच बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई है, लेकिन जो है इस्तीफा जो है इनका मंजूर नहीं हुआ है फिलहाल। लेकिन ये इस्तीफा जो है अपना स्वास्थ्य मंत्रालय को, यानी स्वास्थ्य मंत्री जो झारखंड के हैं, उनको ये दे चुके हैं। लेकिन आपको बता दें संस्थान स्वास्थ्य विभाग के गलियारों में ये भी चर्चाएं तेज है कि बताया जा रहा है कि सीआईडी की लंबी पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद यह फैसला जो है रिम्स के डायरेक्टर की तरफ से लिया गया है। रिम्स में कथित एडमिशन घोटाले और टेंडर आवंटन में अनियमितताओं की जांच फिलहाल राज्य की सबसे चर्चित जांचों में शामिल है। कल जब सीआईडी की 2 टीमें ने रिम्स पहुंचकर विभिन्न विभागों में जांच की थी, इसके बाद से ही ये हलचल जो है वो बढ़ गई थी और रिम्स के निदेशक की अटकलें जो लगाई जा रही थी कि वो इस्तीफा जो है वो देंगे और आज सुबह में जो है वो सच भी साबित हो गया। आपको बता दें कि कल जब सीआईडी की 2 विशेष टीमें रिम्स पहुंची थी, व्यापक जांच अभियान चलाया गया था। तो जांच के दौरान डेटा सेंटर, दिन कार्यालय, प्रशासनिक शाखा समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की फाइल और रिकॉर्ड की पड़ताल की गई थी। इस दौरान निदेशक डॉक्टर राजकुमार, डीन, चिकित्सक अधीक्षक सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों से जो है सीआईडी की टीम ने लंबी पूछताछ की थी। उसके बाद आपको बता दें कि अनुसार यह भी कार्रवाई करीब 7 घंटे तक जिससे जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें, डिजिटल रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए। अधिकारियों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं, प्रवेश संबंधी अनुमोदन, टेंडर प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। सीआईडी की इस कार्रवाई को जांच का अहम चरण माना जा रहा है। एजेंसी जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल डेटा का विश्लेषण कर यह पता लगाने में जुटी है कि शिकायतों में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई, किन स्तरों पर संभावित अनियमितताएं हुई हैं। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र दाखिले को लेकर आरोप लगा है कि रिम्स जो है वो फर्जी प्रमाण पत्र तरीके से जो है यहाँ पर एडमिशन हुआ है। सीआईडी की जांच का प्रमुख मुख्य केंद्र था 2025 के शैक्षणिक सत्र में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में हुए प्रवेश के शिकायत के अनुसार एमबीबीएस के 3 और बीडीएस के एक छात्र ने कथित रूप से फर्जी जाति और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिला प्राप्त किया था, जिसका एक नाम जो है वो सामने आया है। काजल कुमारी का जो एडमिशन हुआ था वो नाम सामने आया है कि वो फर्जी तरीके से जो है एडमिशन हुआ था। हालांकि जांच एजेंसी अब तक संबंधित छात्रों के दस्तावेजों की गहन पड़ताल जो है वो कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रमाण पत्रों का अनिवार्य सत्यापन समय पर क्यों नहीं कराया गया। यदि दस्तावेज में गड़बड़ी पाई जाती है तो यह भी सवाल उठेगा कि ऐसे छात्रों को प्रवेश कैसे मिला और लगभग 1 वर्ष तक बिना किसी आपत्ति के पढ़ाई कैसे करते रहे। सीआईडी इस पूरे मामले में जिम्मेवार अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं लापरवाही या मिली भगत तो नहीं है। वहीं एडमिशन मामले के साथ साथ रिम्स में सफाई कार्य के लिए जारी किए गए टेंडरों की भी सीआईडी जांच कर रही। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों और प्रतिक्रियाओं की अनदेखी की गई थी तथा विशेष कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्णय जो है ये लिए गए थे। जांच एजेंसी टेंडर से जुड़े दस्तावेजों, निविदा प्रक्रिया, चयन मानकों और वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा कर रही। अधिकारियों से यह भी जानकारी मांगी गई थी। सीआईडी की जो टीम थी वो रिम्स के अधिकारियों से ये भी जानकारी जो है वो मांगी थी कि संबंधित कंपनियों का चयन किन आधारों पर किया गया था। यदि जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों और निर्णय लेने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ जो है वो सीआईडी कार्रवाई कर सकती है। माना यह भी जा रहा है कि मामले की जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई का रास्ता तय होगा। स्वास्थ्य विभाग इस पूरे घटनाक्रम पर जो है वो नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि पहले भी विवादों में रिम्स के जो निदेशक रह चुके हैं डॉक्टर राजकुमार, वो पहले भी विवादों में रह चुके हैं। रिम्स
डॉक्टर राजकुमार इससे पहले भी अपने पुत्र ऋषभ कुमार की नियुक्ति को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। मार्च 2016 में ऋषभ कुमार की रिम्स के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में ट्यूमर पद पर नियुक्ति हुई थी, जिस पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। आरोप यह था कि जिस पद पर नियुक्ति की गई थी उसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोई स्वीकृति पद जो है उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस मामले को लेकर भी जांच शुरू हुई थी और विपक्ष सहित कई संगठनों ने इस पर सवाल भी उठाए थे। हालांकि डॉक्टर राजकुमार ने उस समय सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि नियुक्ति रिम्स अधिनियम और खासी परिषद को प्राप्त अधिकारों के तहत पूरी तरह नियम सम्मत हुई है। अब सीआईडी जांच और इस्तीफे के बाद पुराने विवादों पर फिर से चर्चा आ गई है, जिससे यह मामला अधिक असंवेदनशील बन गया है। अब सरकार और जांच एजेंसियों के अगले कदम क्या होगा, सबकी निगाहें जो हैं उस पर है। डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे के बाद रिम्स और राज्य के स्वास्थ्य प्रशासन में कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीआईडी जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनके कारण यह फैसला लिया गया है या फिर केवल प्रशासनिक और नैतिक जिम्मेवारी के तहत यह कदम उठाया गया। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। वहीं सीआईडी जांच जारी और एजेंसी दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो तय करेगी। यदि शिकायतों की पुष्टि होती है सीआईडी थाना में प्राथमिक दर्ज कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो जांच एजेंसियों के अगले कदम पर जो है वो नजर टिकाई हुई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यही डॉक्टर राजकुमार मेहता है। जब इन्हें पद से हटाया गया था तो हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया था कि रिम्स के निदेशक पद पर जो है डॉक्टर राजकुमार मेहता ही रहेंगे। लेकिन आज जो है सुबह जैसे ही सुबह होती है, डॉक्टर रिम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर राजकुमार मेहता वो अपने पद से इस्तीफे दे देते हैं और इस्तीफा जो है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को सौंपते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है इनका इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब कल ही सीआईडी आती है, सीआईडी की 2 टीमें जो है यहाँ पर 7 घंटे की लंबी जांच पड़ताल करती है, लंबी पूछताछ होती है। उसके बाद जो है आज ही डॉक्टर राजकुमार मेहता को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। लेकिन फिलहाल जो है सीआईडी की जांच पर और सबकी नजर टिकी हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर क्या कुछ संज्ञान में लेता है, क्या कुछ एक्शन करता है, वो भी देखने वाली होगी। फिलहाल रिम्स के डायरेक्टर राजकुमार मेहता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीआईडी जांच के बाद राजधानी रांची से सबसे बड़ी खबर आज की यही थी। अपने सहयोगी के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, द भारत मित्र, रांची।